सूट सलवार वाला बलात्कारी जो बाद में कातिल बन गया, ऐसा क्रिमिनल आपने शायद ही इससे पहले देखा या सुना होगा। लेकिन हरियाणा का रेवाड़ी शहर सूट सलवार वाले बलात्कारी से दहशत में है, क्योंकि एक महिला की मर्डर मिस्ट्री से जब पर्दा हटा तो सामने आया सूट सलवार वाला एक किलर। आखिर कौन था वो और कैसे सुलझी एक रेप पीड़िता के कत्ल की गुत्थी, देखिए। सूट सलवार वाला बलात्कारी, पहले किया महिला से बलात्कार, फिर वो बन गया कातिल। सूट सलवार वाला शैतान। हरियाणा के रेवाड़ी शहर में रात के अंधेरे में सूट सलवार पहनने वाला शैतान घूम रहा है। ऐसा शैतान जो शाम ढलते ही निकल पड़ता है अपने शिकार की तलाश में। सूट सलवार पहनकर उसके कदम अपने शिकार के घर की तरफ बढ़ते हैं। फिर वो घर में दाखिल होता है। पहले वो महिला का बलात्कार करता है और फिर बन जाता है कातिल। इस अजीब खूनी सनक का शिकार रेवाड़ी की खोल थाना एरिया में पड़ने वाले एक गांव की रहने वाली 36 साल की महिला हो चुकी है। अब पुलिस को इस सूट सलवार वाले शैतान की तलाश है। 30 से 31 जुलाई की दरमियानी रात, समय रात के करीब 2 बजे, जगह खोल थाना क्षेत्र। 30 और 31 जुलाई की दरमियानी रात को रेवाड़ी के खोल थाना एरिया के एक घर में 36 साल की महिला के कत्ल से रेवाड़ी में हड़कंप मच गया। एक शख्स साय की तरह उस घर में दाखिल हुआ और 36 साल की महिला के साथ हैवानियत का नंगा नाच कर रात के अंधेरे में गुम हो गया। वो साया सूट सलवार में था। कत्ल की इस वारदात के दौरान घर में मृतका और उसका भाई मौजूद था। कातिल ने हत्या की इस वारदात को अंजाम देने से पहले दूसरे कमरे में सो रहे उसके भाई के कमरे की कुंडी बाहर से लगा दी थी, जिस वजह से उसने अपनी बहन का कत्ल अपनी आंखों से कमरे की खिड़की से देखा, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाया। उसने ही पुलिस को बताया कि कातिल ने न सिर्फ सूट सलवार पहना हुआ था, बल्कि महिला की तरह श्रृंगार भी किया हुआ था। इस अजीब कत्ल और सूट सलवार वाले कातिल की खबर से रेवाड़ी पुलिस भी हैरत में पड़ गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई शुरू कर दी। पीड़िता के भाई के मुताबिक वह अपनी बहन के घर आया हुआ था, जबकि उसका जीजा पेट्रोल पंप पर नाइट शिफ्ट की ड्यूटी पर गया हुआ था। रात करीब 2 बजे उसकी बहन की नींद खुली और वह टॉयलेट की तरफ जा रही थी। तभी महिला की वेशभूषा में गांव का ही रहने वाला सुधीर नाम का शख्स रसोई की चिमनी में लगे लोहे के जाल को उखाड़कर नीचे कूद गया। आरोपी ने घर में घुसते ही सबसे पहले भाई के कमरे की कुंडी बाहर से बंद कर दी। इसके बाद उसकी बहन पर ईंट और एक अन्य धारदार पत्थर से वार करना शुरू कर दिया। बहन का शोर और आवाज सुनकर उसकी नींद खुल गई थी। उसने बाहर निकलने की कोशिश भी की, लेकिन कुंडी बंद होने की वजह से वह अंदर ही कैद रह गया। कमरे की खिड़की को खोलकर देखा तो आरोपी सुधीर उस पर हमला कर रहा था। भाई ने आरोप लगाया कि उसकी आंखों के सामने आरोपी ने उसकी बहन की हत्या कर दी। पहले उस पर ईंट पत्थर से वार और फिर उसके ही दुपट्टे से गला घोंटकर मौत के घाट उतार दिया। शोर सुनकर पड़ोसियों ने आकर उसकी कुंडी खोली। सूचना के बाद रात में ही खोल थाना प्रभारी लक्ष्मी नारायण अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। शव को कब्जे में लेने के बाद नागरिक अस्पताल स्थित पोस्टमार्टम हाउस में रखवाया। ऐसा हुआ था जी, मैं और मेरी बहन हम अब कमरे में सोए हुए थे और जो कि मेरी बहन बाथरूम करने के लिए उठी थी। और सुधीर नाम, मैं सोया हुआ था। सुधीर नाम का लड़का, उसके पिताजी का नाम धर्मवीर, गांव आर्यावास, माता का नाम माया देवी। वो घर की छत पे से चिमनी को तोड़ के रस्सी के सहारे अंदर रसोई के अंदर घुस के दरवाजा खोल के तब कमरे में आया है और मेरी बहन को वहीं पर ही उसने दबोच लिया है और मुझे कमरे के अंदर बाहर से कुंडी लगा के मुझे कमरे के अंदर बंद कर दिया। पुलिस ने कत्ल की इस अजीब वारदात की पड़ताल की तो हैरान कर देने वाली बात सामने आई। पुलिस के मुताबिक आरोपी सुधीर पर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। आरोपी ने इससे पहले महिला का रेप किया था। 15 दिन पहले 16 जुलाई को आरोपी के खिलाफ केस दर्ज करवाया था। आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर परिवार के लोग एसपी से भी मिले थे। पीड़ित परिवार ने आरोपी की अर्जी के लिए कोर्ट में भी अपील की थी, जिस पर 31 जुलाई को सुनवाई होनी थी, लेकिन इससे पहले ही आरोपी ने महिला का कत्ल कर दिया। जब मेरी बहन चिल्लाने लगी कि सोनी भाग बचाओ, मेरे को सुधीर मारन लाग रहा है,
तो मैं जिस कमरे में पूजा पाठ करते हैं मैं उस कमरे में गया हूँ। मैंने खिड़की खोली, वहाँ को देखता हूँ तो जो अपने चौका सिल्ली के होते हैं टुकड़े और ईंट और पत्थर, उससे मेरी बहन को पूरी तरह यहाँ से टकने में से दोनों पैर तोड़े हुए हैं। और जिस जगह पे जो नाम ना बताने की जगह है वहाँ पर भी उसने उसके पत्थरों से और चौका सिल्ली से वार किया है। और आंखों में लाल मिर्च वो साथ लेके आया था घर से, लाल मिर्च भी उसने आंखों में फेंकी है। और जब मैं देखता हूँ तो मेरी बहन को दुपट्टे से यानी कि चुन्नी उससे ऐसे फांसी लगाई हुई थी। और जाते जैसे मैंने सबसे पहले 112 पे फोन करा है, मेरे जीजा जी उस समय ड्यूटी पर थे पेट्रोल पंप पे। अब पुलिस इस सूट सलवार पहनने वाले कातिल की तलाश में जुटी है ताकि उसे सलाखों के पीछे पहुंचाया जा सके। जैसे ही 112 आई है वो घर से भाग गया और जाते समय वो कुंडी खोल गया है मेरी कि ताकि ये घर से बाहर निकलेगा तो सबूत को भी मैं खत्म कर दूंगा, यानी कि मुझे भी मारने के चक्कर में था। जिस हिसाब से उसने कुंडी खोली है, कुंडी खाए उसका भागना हुआ है और 112 का आना हुआ है। अगर 112 नहीं आती तो शायद मेरे साथ भी कुछ भी हो सकता था। रंजी सर अभी कुछ दिन पहले रेप केस किया था मेरी सिस्टर के साथ, वही केस डाला हुआ था जो कि आज की कोर्ट में तारीख भी थी। वही रंजिश थी कि ताकि मैं खुला ना रहूं और मुझे सजा ना हो। महिला के भेष में आकर आरोपी ने न सिर्फ रेप पीड़िता का मर्डर किया बल्कि मौत देने से पहले उसकी प्राइवेट पार्ट पर पत्थरों से एक के बाद एक वार कर हैवानियत की सभी हदों को पार कर दिया। लेकिन कहते हैं बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी, क्योंकि अब सूट सलवार पहनकर कत्ल करने वाले इस कातिल के पीछे पुलिस है। क्राइम कंट्रोल के लिए टीम न्यूज़ स्टेट।